दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी की मीटिंग चल रही है। कल होगा कुछ बड़ा अनाउंसमेंट जिसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की बैंकों ने एक नया इतिहास रचा है। अब आप देख ही सकते हो कि यस बैंक को भी जिस तरह से फिर से खड़ा करने में आरबीआई ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी और एसबीआई के हाथों में इसकी कमान सौंपी थी, उसका असर देखने को मिल रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि आने वाले समय यस बैंक अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ बड़े फैसले ले रहे हैं जिसका पॉजिटिव असर भी देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने एनपीए खत्म कर दिया। दूसरी प्राइवेट बैंकों के मुकाबले इसका एनपीए काफ़ी कम है। ऐसे में क्या यस बैंक के स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है? तो स्टॉक अभी भी बहुत कम प्राइस में 32 रुपये के आसपास जो स्टॉक था इस समय 22 रुपये के आसपास है। क्या इस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कारोबार की बात करें, इस समय 1 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 22.85 पर, कल की क्लोजिंग 22.65 के आसपास थी और इंट्राडे में 23.30 का हाई भी बना। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। जो लो है वो 22.80 के आसपास है और इस समय स्टॉक 22.95 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लगभग 23 रुपये के आसपास 1.32% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब ये देख सकते हो कि बाज़ार में एक फिर से एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। बाज़ार में फिर से खरीदारी लौट के आई है और उसके पीछे वजह कि एनडीए गवर्नमेंट तीसरी बार फिर से रिपीट होते हुए दिखाई दे रही है और बाज़ार ने इसको वेलकम भी किया है। जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है नतीजों के दिन। अब बाजार संभलने की कोशिश करा और बैंकिंग सेक्टर में खरीदारी दिख रही है और स्पेशली प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने रिकॉर्ड क्रेडिट ग्रोथ हासिल कर लिया है। देख लो कि तीसरा साल है जब लगातार क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है और वो 15% के आसपास पहुँच चुकी है। एक नया इतिहास रचा है प्राइवेट सेक्टर की बैंकों ने। तो इस बार देखिए ईयर ऑन बेसिस पे 15.3% की वृद्धि देखने को मिल रही है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो क्रेडिट ग्रोथ रही है 2024 के लिए वो 19.1% के आसपास रही है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर आप देखें तो ये 15.8% के आसपास थी 2023 के अंदर। तो इसमें जो योगदान देखें तो रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन एरिया का भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्डेड यहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ में योगदान देखने को मिल रहा है। और दूसरी जगह मेट्रोपॉलिटन ब्रांचेज है उसमें थोड़ा सा ग्रोथ आप देखें तो कम रहा है उसके अर्बन एरियाज़ के मुकाबले। कुल मिला के देखें तो प्राइवेट सेक्टर की बैंकों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। यहाँ पे अगर हम बात करें हाउस होल्ड सेक्टर की तो इंडिविजुअल और हाउस होल्ड सेक्टर में 47.4% की ज़बरदस्त बैंक ग्रोथ देखने को मिले मार्च 2024 में। सबसे जो बड़ी बात है कि जो फीमेल बोरोवर्स हैं उनकी भी हिस्सेदारी काफ़ी बड़ी है, 33.6% के आसपास पहुंच चुकी है लोन लेने के मामले में, जो एक साल पहले 23.4% के आसपास। यानी अब जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़ के लोन ले रही है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। फाइनेंशियल 2023-24 की बात तो जो जितनी भी टोटल मेजर एक्टिविटीज़ है वो रिकॉर्डेड डबल डिजिट ग्रोथ के आसपास दिखाई दे रही है। यानी बैंकों की सेहत में ज़बरदस्त सुधार हुआ। जिस तरह से बैंकों का बिजनेस बढ़ रहा है या आने वाले समय इसमें एक प्रचुर संभावना दिखा रही है। यानी प्राइवेट सेक्टर की बैंक काफ़ी शानदार प्रदर्शन आगे जाके कर सकते हैं। पर्सनल लोन की बात करें ये 30.4% के आसपास पहुंचा है इस साल, जो एक साल पहले अगर आप देखें तो काफ़ी कम था। और इसमें इंडस्ट्री शेयर का जो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है 23.2% के आसपास रहा है। तो जिस तरह से बैंकों की ग्रोथ बढ़ रही है ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। पीएसयू बैंक के मुकाबले प्राइवेट सेक्टर बेहतर कर रही है और इनकी प्राइस इतनी नहीं बढ़ी है, तो यहाँ पे ये शेयर इस लेवल से काफ़ी अच्छा दौड़ सकते हैं। ये बात संभावना के साथ दिख रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी आरबीआई की तरफ से यहाँ पे मॉनिटरिंग पॉलिसी की मीटिंग शुरू हो चुकी है कल से और ये 7 तारीख तक चलेगी, यानी 5 से 7 तारीख तक चलेगी। और आप देख सकते हो कि जो रेपो रेट है वो लगातार पिछले 7 बार से सरकार ने उसमें कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई की तरफ से उसको अनचेंज रखा गया है 6.5% के आसपास। देख सकते हो कि 2023 में लास्ट फरवरी में बदली गई थी, उसके बाद से लगातार उसको अनचेंज रखा गया है। तो कल हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से इसकी आरबीआई की पॉलिसी का मॉनिटरिंग पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा। तो जो इसके मार्केट के जानकार है, एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि इस बार भी रेपो रेट में कटौती की संभावना नहीं है, क्योंकि जो महंगाई दर है अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। और एमपीसी रेपो रेट में इसलिए भी कटौती इससे परहेज कर सकती है क्योंकि फरवरी 2023 से जारी 6.5% की उच्च रेपो दर के बावजूद आर्थिक विकास दर मजबूत बनी हुई है, तो इस बार भी अनचेंज रह सकता है।
तो रेपो रेट से बैंकों की ईएमआई सीधे जुड़ा होता है। अगर आप देखें जो आरबीआई जो रेट में कटौती करती है तो लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है, और इसीलिए बैंक से चाहते हैं कि अगर दरों में कटौती होगी तो सीधा ईएमआई में राहत मिल सकती है। लेकिन अभी देख सकते हो कि फ़िलहाल मौजूदा स्थिति में जो स्थिति है वो बरकरार रखने में ही आरबीआई की भलाई है। तो यहाँ पे रिपोर्ट में कहा गया कि जो सीपीआई आधारित जो मुद्रास्फीति है वो 5% के करीब रहने की उम्मीद है, और इसके जो आंकड़े महीने के अंत में जारी किए जाएंगे। इसके बाद जुलाई में घटकर 3% के आसपास रह जाएगा। इसमें कहा गया कि मुद्रास्फीति अक्टूबर से शुरू होकर 2024-25 के अंत तक 5% से नीचे रहने की उम्मीद है। वैसे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है 2023-24 में काफ़ी अच्छी रही है, और आप देख दो कि जो 7% थी 2022-23 के अंदर वो बढ़ के 8.2% के आसपास हुई है। उम्मीद की जा रही है कि महंगाई में दबाव कम होने पे सरकार कुछ और इसमें बड़े नीतिगत फैसले ले सकते हैं। तो देखना होगा आगे जाके कुछ बदलाव होता है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि ये कम से कम स्थिर रहने पे भी यहाँ पे बैंकों की जो सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जितनी देश की बड़ी जो बैंक है, चाहे सरकारी हो प्राइवेट बैंक है, वो एफडी में संशोधन करके एफडी में काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है, जिससे लोगों को उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। तो इसमें यस बैंक ने इस बड़ा कमाल किया, दूसरी बैंकों के मुकाबले ज़बरदस्त इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करी है। तो यहाँ पे यस बैंक देख दो, जो आम नागरिक है उनके लिए 3.25% से 8% तक का ब्याज दे रही है, और जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन है उनको 3.75% से लेके 8.5% तक का ब्याज दे रही है। तो 18 महीने से लेके यहाँ पे जो अगर आप एफडी करते हो उसको 8.5% तक का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है यस बैंक। तो यस बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है हाईएस्ट वो 8.5% के आसपास है, ये देख सकते हो। जबकि एसबीआई की बात करें तो एसबीआई इस समय जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है वो 6% के आसपास है। और एसबीआई की तरफ से देखें तो जो सबसे जो सामान्य नागरिक से लेके जो सीनियर सिटीजन उनके लिए 6.25% का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है। उस हिसाब से देखें तो एसबीआई के मुकाबले यस बैंक का काफ़ी ज़्यादा है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो वो 7.75% का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहे सीनियर सिटीजन को। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें यहाँ पर आपको 7.75% का इंटरेस्ट रेट मिलता हुआ दिखाई देगा। और एक्सिस बैंक की बात करें वो 7.85% का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं। केनरा बैंक की बात करें तो 7.75% उनकी तरफ से हाईएस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। और पीएनबी की बात करें उनका 7.25% हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है। तो इस हिसाब से देखें तो दूसरी बैंकों के मुकाबले यस बैंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगा कस्टमर को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरफ एफडी की तरफ कस्टमर आ सकते हैं और बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब नई जो गवर्नमेंट आने वाली है, देख लो कि मोदी 3.0 कहा जा रहा है, तीसरी टर्म में आ रही है। तो इस बार जो प्राइवेट बैंक है या पब्लिक सेक्टर के बैंक है उनको वर्ल्ड क्लास लेवल पे पहुंचाने की सरकार की मंशा है कि बैंकों को सुधार किया जाए, बैंकों में जो डिजिटल फ्रॉड है उनको रोका जाए, टेक्नोलॉजी और अपग्रेड की जाए, इसके ऊपर खास फोकस किया जा सकता है। और ऐसे में आने वाले समय बैंकिंग सेक्टर में एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी। तो ये क्लियरली है कि आने वाले समय जो इस समय उभरती हुई बैंक है जिसमें यस बैंक शामिल है, जो यूपीआई ट्रांजैक्शन में दूसरी बैंकों को पछाड़ के अपना मार्केट शेयर 40% तक पहुंचा चुकी है। और ये आप समझ सकते हो कि इसका मतलब ये है कि यस बैंक बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है और लोगों का भरोसा भी बना हो, तो बिल्कुल ये शेयर प्राइस भी कई गुना बढ़ सकती है। दाव लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।